रांची के चर्चित कमल भूषण हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एजेंसी 3 आनंद प्रकाश के न्यायालय में ये फैसला सुनाया गया। इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर, काविश अदनान को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी करार पाया गया था। इस मामले में सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया, जबकि इस केस में सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी बरी कर दिया गया है। बताते चले कि कमल भूषण रांची के बड़े जमीन कारोबारियों में से एक थे, लेकिन साल 2022 में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए, उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। कमल भूषण की बेटी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह किया था, जिससे कमल ना खुश थे। वहीं दूसरी ओर राहुल प्यार के साथ साथ पैसे का भी लालची था। दामाद और ससुर के बीच अक्सर पैसे को लेकर झगड़े होते रहते थे। राहुल को डर था कि कमल भूषण उसकी हत्या करवा सकते हैं, इसलिए उनके संपत्ति को हड़पने के लिए उसने ही अपने ससुर को खत्म करने का फैसला कर लिया। हत्या की योजना उसने 3 महीने पहले से ही बनाकर रख ली थी। अब बस इंतजार था तो गोलियां और पिस्तल मिलने का। मगर जैसे ही उसके पास हथियार मिलने पर कमल भूषण की उसने हत्या कर दी। हथियार मिलने के बाद 27 मई से कमल भूषण पर नजर रखी जाने लगी और उनकी रेकी की जाने लगी। सुबह घर से निकलने से लेकर रात को घर लौटने तक उन पर नजर रखी गई थी कि वो क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। हत्या के सिलसिले में एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपियों में कमल के दामाद राहुल कुजूर, उनके साले डब्लू कुजूर, उनकी साली सुशीला कुजूर और उनके साले के ड्राइवर मुनव्वर अफाक और उनके दामाद के दोस्त काविश अदनान शामिल हैं। तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि कमल की हत्या आर्थिक विवाद और अपनी बेटी के प्रेम विवाह के विरोध के कारण हुई थी। वहीं एसएसपी ने यह भी बताया कि राहुल अपने दोस्त काविश के साथ हथियारों से लैस होकर आया था। डब्लू लगातार जमीन कारोबारियों पर नजर रख रहा था और अपने बेटे राहुल को उसकी गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे। राहुल ने अपने ससुर कमल भूषण को गोली मार दी और फिर देवी मंडप रोड भाग गया। राहुल के पिता डब्लू अपने ड्राइवर मुनव्वर के साथ वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो राहुल और काविश को कार में बिठाकर रातू थाना क्षेत्र स्थित अपने घर चला गया। उसने बांध के पास एक झाड़ी में 2 पिस्तल छिपा दी और पहले कोलकाता और फिर दिल्ली भाग निकला। मगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और उसे दिल्ली में जाकर गिरफ्तार कर लिया।